नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। बिहार में हलचल है। बिहार की सियासी गर्मी इतनी बढ़ गई है, नीतीश कुमार को लेकर के तरह तरह की बातें चल रही है। बात हो रही है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे, फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। हमारे गुप्त सूत्र भी यही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। क्या कुछ खबर है, इसको लेकर के पटना से जुड़ गए हैं हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी। स्वागत करते हैं उनका। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। क्या कुछ खबर है सर? आप तो पटना चले गए हुए हैं, पटना में क्या हलचल है, क्या सियासी हलचल चल रही है वहां? देखिए, अभी जनता दल यूनाइटेड के कद्दावर नेता और जिनको कि नीतीश जी का राइट हैंड कहा जाता है, उनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और ये घोषणा की गई है कि बिहार में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है और 2025 का चुनाव भी हम लोग नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। तो ये घोषणा अभी, ये जो तमाम तरह की अटकलें बाजार में हो रही थी, इसको लेके ये घोषणा जनता दल यूनाइटेड की तरफ से की गई है। लेकिन आज इसको आप सुखद संयोग मानिए कि नीतीश जी और तेजस्वी यादव दोनों एक ही विमान से दिल्ली गए हैं। दोनों बैठकें वहां होनी है, एक बैठक शाम में होनी है, एक बैठक रात में होनी है। तो आज जो कयास लगाए जा रहे हैं, वो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि नीतीश जी जाकर प्रधानमंत्री मोदी जी से एक बार फिर मिलेंगे और संभवतः मंत्रिमंडल को लेके डिस्कशन इन लोगों के बीच में होगा। क्योंकि बिहार में जो बिहार कोटा से कितने लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है, इसकी तैयारी भी होगी। दूसरा जो ये अटकल लगाई जा रही थी, क्योंकि टीडीपी ने स्पष्ट तौर पे मना कर दिया, तो अब कोई संभावना इंडिया गठबंधन के पास नहीं बचती है कि इंडिया गठबंधन किसी भी स्थिति में कोई सरकार बना पाएगा। तो अब चूंकि कोई इस तरह की जो स्थिति थी, उस पर लगभग विराम लग गया है। और क्योंकि चंद्रबाबू नायडू जो उनका टीडीपी है, टीडीपी ने स्पष्ट कर दिया कि वो एनडीए गठबंधन के साथ है। दूसरी बात यह है कि नीतीश जी आज एनडीए गठबंधन का साथ छोड़ भी देते हैं तो भी सरकार को कोई खतरा नहीं दिख रहा है। इसलिए ये कतई होशियारी नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि नीतीश कुमार के कद को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन या आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी नीतीश जी को नीतीश जी उनके लिए बहुत पसंदीदा नेता है। तो ये हो सकता है कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री का कुर्सी दिया जाए। हालांकि आपको बता दें कि अभी जो जानकारी नागपुर से निकल के आ रही है, उसमें ये आ रही है कि आरएसएस की इच्छा नहीं है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। ये भी एक बड़ी खबर, ये एक बहुत बड़ी खबर है कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के मूड में आरएसएस नहीं दिखता है। अब डिपेंड ये करता, ऐसे में कौन चेहरा हो सकता है प्रधानमंत्री का? अगर आरएसएस नहीं चाहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, तो ऐसा कौन सा चेहरा है जिसके बारे में आरएसएस चाहती है कि वो प्रधानमंत्री बने? नितिन गडकरी के अलावा दूसरा कोई चेहरा पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। अच्छा, मतलब अंदर में खिचड़ी पक रही है नितिन गडकरी को लेकर के। अंदर में खिचड़ी पक रही है। हो सकता है कि मोदी जिनका मैजिक बहुत कम हो गया है, क्योंकि एक बात तय है कि इस बार अगर नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरी बार बनती है तो 2029 में महागठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन जो है, वो बहुत मजबूत स्थिति में रहेगा। आरएसएस कभी नहीं चाहेगा कि हमारी स्थिति इस तरीके की हो कि हम 2029 में भी सरकार अपनी 2029 में सरकार हमारी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की नहीं बन पाए। तो ये तमाम संभावनाएं हैं और इन संभावनाओं से इनकार भी नहीं किया सकता है। आपको याद होगा पुरुषोत्तम कि हम लोगों ने पहले भी इसकी चर्चा की थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपने बूते पे 240-250 पे सिमट जाती है, वैसी स्थिति में हो सकता है कि जो आरएसएस का जो सेंट्रल लीडरशिप है, वो लीडरशिप पहल करके और किसी दूसरे चेहरे को प्रोजेक्ट करें। क्योंकि 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी नरेंद्र मोदी की रही है, आप उत्तर प्रदेश की स्थिति को देख लो। अभी उत्तर प्रदेश के कई वरिष्ठ पत्रकारों से हमारी बात हुई और उत्तर प्रदेश के पत्रकारों ने कहा कि ये तो
मतलब ये जो स्थिति पैदा हो गई, इसके पीछे एकमात्र कारण है कि सीट के बंटवारे में योगी आदित्यनाथ को अलग रखा गया। तो यहाँ तो भरोसा था मोदी नाम केवलम, मोदी को यह भरोसा था कि मेरे नाम पर वोट मिलता है। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट मोदी ने 2 जगह किया, ये भी दिख रहा है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की वजह से वहां की सत्ता उनके हाथ में आई, लेकिन शिवराज सिंह मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया गया। राजस्थान में वसुंधरा राजे की वजह से सत्ता वहां आई, लेकिन वहां भी वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया गया। तो बेसिकली होता ही है कि ये जो लीडरशिप है लीडेड बाय गुजरात मॉडल, मतलब जो गुजरात कम्युनिटी है, गुजरात के जो लोग हैं जिनके हाथ में सत्ता भी है, उनके दिमाग में ये बात रहती है कि कंट्रोल हमेशा गुजरातियों के हाथ में होना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये इन लोगों की जो तैयारी है, इनकी तैयारी ये है कि सत्ता का कंट्रोल गुजरात के हाथ से वापस नहीं आना चाहिए। तो ये में उठा पटक। ऐसी स्थिति में अगला जो 5 साल है वो एनडीए गठबंधन के लिए कितना आसान और कितना मुश्किल होगा? देखिए, एनडीए गठबंधन के लिए हम लोगों ने नरेंद्र मोदी को शासन चलाते देखा है, और मुझे यह लगता है कि नरेंद्र मोदी का जो अपना व्यक्तित्व है, नरेंद्र मोदी किसी दबाव में राजनीति नहीं कर पाते हैं। वैसी स्थिति में गठबंधन को साथ लेके चलना, ये आने वाला 5 साल जो है वो भारत की राजनीति के लिए बहुत ही मुश्किल का दौर है। ये मुझे प्रतीत होता है, और ये कुछ जो राजनीतिक एक्सपर्ट हैं उनकी भी राय है। बीच में जो एनडीए गठबंधन की सरकार अगर बनती है तो 5 साल के बीच में टूटने की कितनी संभावना है? देखिए, अब ये तो डिपेंड करता है कि किस मुद्दे पे सरकार जो है, चूंकि हालांकि आपको बता दें कि बहुत सारे मुद्दे हैं। अब जैसे जातीय जनगणना को ले लीजिए, जातीय जनगणना को लेके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एडमेंट थे और उन्होंने अपने यहाँ जातीय जनगणना करा दी। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में जातीय जनगणना बहुत सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जैसे देखिए, एक चीज आपको बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने पिछले दिनों एक आरोप लगाया था। जो आरोप अरविंद केजरीवाल का था वो ये था कि इस बार का टारगेट योगी आदित्यनाथ है, और उत्तर प्रदेश सामने आई, और उसके बाद जो उसकी समीक्षा हो रही है, उस समीक्षा से ये पता चलता है कि योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने अपने बूते पर उत्तर प्रदेश में इतना अच्छा संगठन और इतनी अच्छी सत्ता चलाई, वो हाशिए पे चले गए और टिकट के बंटवारे में उनकी बात नहीं सुनी गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि इतने अच्छे सुशासन की सरकार होने के बावजूद उनकी वो दूसरे नंबर की पार्टी बन के आ गए उत्तर प्रदेश में, और अखिलेश यादव जो है वो पहले नंबर की पार्टी बन के आ गए। वोट प्रतिशत खिसक गया। और एक बात और समझ लीजिए, ये तो खिसका राम जी की स्थापना, भगवान राम की स्थापना जिस अयोध्या में हुई, फैजाबाद से बीजेपी चुनाव हार गई। तो ये मंथन का विषय है, और इन चीजों पे ऐसे भी मंथन कर रहा है। बहुत संभावना इन चीजों का है, इन चीजों की है कि हो सकता है कि नरेंद्र मोदी का जो युग है उस युग का अंत हो और कोई दूसरा नया चेहरा, मोस्ट प्रोबेबली गडकरी को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले। जी, अंतिम सवाल आपसे एक ये है कि नीतीश कुमार के लिए क्या अभी भी सभी दरवाजे खुले हुए हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। महागठबंधन के दरवाजे खुले तो हैं, लेकिन उससे कोई लाभ इनको होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि जब तक टीडीपी का साथ नहीं होगा तब तक इधर से सरकार नहीं बन सकती है। और टीडीपी ने अपना अप्रोच जो है वो स्पष्ट कर दिया है, वो किसी भी स्थिति में एनडीए को छोड़ के दूसरी जगह नहीं जाएगा। तो ये मान लिया जाए कि एनडीए गठबंधन अपना सरकार बनाने जा रही है। एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, बशर्ते कि भारतीय जनता पार्टी की जो आंतरिक राजनीति है, उस आंतरिक राजनीति में कोई फूट पैदा नहीं हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप हमसे जुड़े और तमाम जानकारी हमको दिए। फिर हम आपसे जुड़ेंगे अगले वीडियो में और बातचीत करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है इस देश में, इस बिहार में। थैंक यू सर, धन्यवाद। तो आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा। धन्यवाद।